मैं अशरफ शेख। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर शहर के स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मीरा भाईंदर के वरिष्ठ और दिग्गज नेता मुजफ्फर हुसैन जी जो यहाँ का जायजा करने के लिए आए। इनको लेकर हम शहर को लेकर भी शहर के विषय पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस कला दलन के बारे में भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप इस कला दलन का जो है जायजा लेने को आया और क्या इससे आपको क्या प्रभाव पड़े? हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कलादान जो है इस शहर के इतिहास को भी दर्शाता है, बाला साहब के विचारों को दर्शाता है, उनकी मराठी अस्मिता और मराठी मानुस के लिए जो उन्होंने किया है वो दिखाता है। आज अगर इस राज्य में भाजपा सेना की सरकार है तो वो सिर्फ बाला साहब की वजह से है। अगर बाला साहब ने भाजपा को अपना हाथ दे करके साथ नहीं दिया होता तो आज भाजपा इस राज्य में दिखती नहीं थी। आज मैं ये कमरा इस तरह से बना हुआ है जहाँ बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे और मैं बचपने में एक दो बार अपने पिताजी के साथ मैं गया हूँ तो साहब यहाँ बैठते थे और बाजू में एक गरुड़ हुआ करता था। वो गरुड़ यहाँ पर मिसिंग है, वो मुझे कदम को बोलना है कि वो गरुड़ यहाँ पे एक होना चाहिए। ईगल बाला साहब के बाजू में दाएं साइड में एक हुआ करता था, वो एक मिसिंग है इसमें। तो हम जाया करते थे और साहब की जो अपनी शैली थी बात करने की, एक हाथ में कभी सिगार और इस तरह बात करते थे और बहुत ही सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं करते थे। वो समाज, देश, राज्य, हिंदू मुसलमान सभी की बात करते थे। उनका बहुत ही साफ ये रहता था की मुसलमान आमचा मराठी मुसलमान जो आहे तो या राज्याचा तो आमचा मराठी माणूस है, ऐसा हमेशा बोलते थे। उनके साथ साबिर शेख वगैरह भी कल्याण से आमदार और मंत्री उन्होंने उनको बनाया था और जब भी साबिर भाई जाते थे तो साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम इस तरह से बाला साहब बोलते थे। अगर किसी व्यक्ति के दिल में मजहब को लेकर के अगर जब बैर होता है ना तो फिर वो सलाम भी नहीं करेगा। उनकी विचारधारा एक अपने पर्टिकुलर लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं फैनेटिक के तौर पे, फैनेटिज्म, उसको लेकर के उनका विरोध रहता था। ये शहर में कलादान बना है, जो चित्र वहाँ पे लगा है नया नगर के फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी का, बाला साहब ठाकरे, गुलाम महमूद बनातवाला, मेरे फादर सैयद नज़र हुसैन, वो इस देश की सेक्युलरिज्म की फाउंडेशन थी। आज इस कलादान में उसको पुनर्जीवित किया है। मैं प्रताप सर नायक का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कलादान बनाया और उस चित्र को वहां पे लगाया। जी हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि मीरा भाईंदर शहर में आपके जो डैडी है उनकी और बाला साहब ठाकरे साहब की दोनों की तस्वीर जो है यहाँ पे रखी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज उस तस्वीर से आप मीरा भाईंदर शहर को देना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर अलग अलग जो है एक गेम जोन हो गया या फिर उनके साइंस के लिए जो काम में आएगा उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनाए गए, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? ये कलादान जो है हिस्ट्री और फ्यूचर दो का कॉम्बिनेशन है। जहाँ पे सारी चित्रों का प्रदर्शन दिया गया है तो वो हिस्ट्री बताता है। लोअर परेल, दादर इस इलाके की चौल बताई गई है तो वो हिस्ट्री बताता है। वहीं पे साइंस फ्रिक्शन और कंप्यूटर गेम्स की टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए दी गई है, वो फ्यूचर बताता है। स्पेस, नासा का स्पेस सेंटर या सैटेलाइट्स वगैरह दिखाए गए हैं तो ये फ्यूचर दर्शाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फ्यूचर जो बच्चों के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हिस्ट्री को नहीं समझोगे तो फ्यूचर नहीं समझ सकते। जी, और दूसरी बात ये, अभी मैं बात करूँगा इस तरह के और भी कहीं बहुत सारे कला दलन का जो है शिलान्यास किया गया है। अभी इस कला दलन की बात आप लेंगे तो ये मंत्री महोदय के कहने के मुताबिक 180 करोड़ के करीब इस कला दलन पे खर्चा हो गया है। इस तरह से और भी कला दलन जो बनने जा रहे हैं उन पे भी खर्चा होगा, उनके रख रखाव का भी खर्चा होगा। तो ये क्या मीरा भाईंदर शहर के ऊपर भी एक जनता के ऊपर वजन तो नहीं है? किस तरह से आप इसको देखते हैं इस तरह से बनना? ये शहर में और कौन सा कलादान बनने वाला है मुझे तो पता नहीं है। ये शहर में विविध समाज के नाम पे भवन बहुत हमने नाम सुने।
और जो भी भवन बने उसको बैंकेट हॉल बना दिया गया। जी उन भवन का उन समाज के लोगों को क्या बेनिफिट हुआ मुझे आज तक नहीं समझ में आया। उस पर सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है जी और उसके कॉन्ट्रैक्ट फिर अपने लोगों को दिला दिया गया है, ये स्पष्ट है। हाँ। अभी अगला कौन सा कलादान कौन बनाने वाला है वो जब बात सामने आएगी तो पता लगेगा। इस शहर को आपने करीब से देखा है सर, बहुत यहाँ के एक वरिष्ठ नेता हो, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है, लेकिन आज के शहर में इस शहर के जो सड़कें हैं, खड्डे हैं या फिर प्रदूषण तो मैंने कल चेक किया था कि 185 के करीब दिखाई दे रहा है। तो इस पर काम करने की वजह ये भवन हो जाए या फिर कोई भी चीज़ पे बड़ी बड़ी निधियाँ जो खर्चा हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हाँ। वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पूरे शहर में कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक ये अगर मिल करके काम करेंगे तो ही इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, वरना एनवायरनमेंट इतना बुरा हो चुका है। ग्रीन गैसेस, फ्यूल, कार्बन एमिशन, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैफिक, इसके वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इस पर आपको बात करने के लिए मेरे साथ काफ़ी देर बैठना पड़ेगा तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। जो रास्ते खराब है, जो इलेक्शन के वक्त में खाली मुद्दे बनाए जाते हैं, स्टंट किए जाते हैं और बाद में कहते हैं कि अभी कॉरपोरेशन का ही चुनाव होने दो, कॉरपोरेशन हमारे हाथ में आने दो, फिर हम उसको बनाएंगे। तब देखना है क्या करते हैं। खुद माजी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रस्तों को लेके बोले हैं, अब तक उस पर कुछ सफलता कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अभी आप एकनाथ शिंदे साहब की अगर बात करेंगे तो वो खुद मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन, शासन सब कुछ उनके अंडर में है। अब अगर उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई है तो उनको थोड़ा और डीप में भी जाके देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। सिर्फ आयुक्त को बोल देने से मसले का हल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हुआ है काम, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अच्छा।